हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं उसके बारे में हम पढ़े थे, और जो हमें सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस दिए हुए थे उसके ऊपर से हम कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करें उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी उसी टॉपिक का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के सिर्फ हमें फॉर्मूला थोड़े से याद रखने हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना आपको क्वेश्चन में आएगा नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शनल में दिया हुआ है, स्टार करके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसीलिए आपको वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन उसके जो फॉर्मूलास है वो आपको याद रखना जरूरी है, वो MCQ में आ सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे में दिया हुआ है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसीलिए उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। तो सबसे पहले उसके सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूला देखते हैं। तो जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने ही उसके जीरोस होते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 थी तो उसके 2 जीरोस से अल्फा एंड बीटा। अभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा इसको बोलते हैं गामा। तो उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो b है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और a है वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। बाद में यहाँ पे दो जीरोस के मल्टीप्लाई का सम दिया हुआ है। क्या है? दो जीरोस के मल्टीप्लाई का सम। तो उसके लिए फॉर्मूला है c अपॉन ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। और तीसरा और लास्ट फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस के लिए है, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। उसमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। उसमें जो डी है वो कांस्टेंट टर्म है और जो ए है वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखने हैं, ना कि इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है। समझ में आया? तो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल काफी सारे बच्चों के लिए सिर दर्द है। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करें? तो चलो बच्चों हम आसानी से एक आसान ट्रिक से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करें उसके बारे में हम जानेंगे। पॉलिनोमियल का डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल डिवीजन से, आप सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे हमें 11 को डिवाइड करना है 2 से। तो कैसे होगा? 2 5 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन आप सबको आता है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है यानी 11 जो है वो है हमारा डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि हमारा जो 2 है वो है डिवाइजर, एंड जिससे ये 2 5 10 तो यहाँ पे जो हमें मिला उसे क्या बोलते हैं? कोसेंट। एंड 2 5 10 अगर 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे नीचे बचा हुआ है 1 तो इसे बोलते हैं रिमाइंडर। लेकिन पॉलिनोमियल में डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर को अलग तरह से पहचानते हैं। किस तरह से? पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए डिविडेंड को बोलते हैं p ऑफ x, डिवाइजर को बोलते हैं g ऑफ x, कोसेंट को बोलते हैं q ऑफ x एंड रिमाइंडर को बोलते हैं r ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल हमारा जो है वो x वेरिएबल वाला है, इसीलिए p ऑफ x। इसी तरीके से हम सबको पहचान सकते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम, तो उसमें क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम हमें दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यानी कि अगर आप डिवाइजर एंड कोसेंट का मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर अगर आप रिमाइंडर को ऐड करोगे तो आपको फिर से डिविडेंड मिल जाएगा। किस तरह से हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डिवीजन किया था, उस डिवीजन वाले एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे तो g ऑफ x यानी कि क्या था? डिवाइजर, तो वो कितना है? 2। q ऑफ x यानी क्या था? कोसेंट, तो वो कितना हमारे पास? 5। और रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 1, जो कि r ऑफ x है। तो देखो यहाँ पे 2 5 10, 10 प्लस 1 कितना होगा? 11, जो कि क्या था? हमारा डिविडेंड। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं
तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि डिवीजन को सोल्व करने की एक मेथड है। तो चलो हम एक आसान तरीके से पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करें उसके बारे में जानते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और अलग अलग स्टेप्स भी देखेंगे कि कौन से स्टेप में क्या करें, कैसे करें, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो उसमें दिया हुआ है डिवाइड x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बाय x² प्लस 3। यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x² प्लस 3 के साथ। तो चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कैसे डिवीजन करना है। तो स्टेप्स टू सोल्व डिवीजन। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड p ऑफ x। यानी कि जो पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है उसे बोलना है p ऑफ x, यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। विथ विच इट इज टू बी डिवाइडेड, यानी कि जिसके साथ इसका डिवीजन होने वाला है, कॉल्ड दैट पॉलिनोमियल g ऑफ x। उस पॉलिनोमियल को हमें क्या बोलना है, g ऑफ x, यानी हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मुझे डिवाइड करना है x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 को, यानी कि उसको मैंने बोल दिया p ऑफ x। और मुझे डिवाइड किसके साथ करना है, x² प्लस 3 के साथ करना है, तो मैंने उसको बोल दिया g ऑफ x। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखो अभी हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टेप नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अरेंज पावर ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो p ऑफ x एंड g ऑफ x जो हो गए उसकी पावर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि बड़ी वाली पावर पहले आएगी, बाद में उससे छोटी, बाद में उससे छोटी, बाद में उससे छोटी, इस तरह से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हमें अरेंज करना है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई पावर वाला टर्म मिस हो रहा हो। अगर कोई पावर वाला टर्म मिस हो रहा है तो क्या करना है, देखो, इफ एनी टर्म इज मिसिंग देन एड दैट टर्म बाय मल्टीप्लाइंग विथ 0। यानी कि अगर कोई टर्म अगर मिस हो रहा है उस पॉलिनोमियल में, तो हमें उस टर्म को ऐड कर देना है। कैसे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। क्या करना है, अगर कोई टर्म मिसिंग हो रहा है तो आपको उस टर्म को उस पॉलिनोमियल के अंदर ऐड करना है विथ मल्टीप्लाइंग 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। देखो तो हमें कैसे करना है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वही मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है p ऑफ x x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें रखना है तो हमें 4 के बाद पावर चाहिए 3, लेकिन यहां पे हमारे पास पावर है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, उस टर्म को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो मैंने यहां पे किया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x⁴, 3 वाला 3 पावर वाला टर्म मिस हो रहा था तो मैंने ऐड कर दिया 0x³। बाकी सब जैसे ऊपर है वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया बच्चों। तो अभी g ऑफ x में भी चेक करना है। तो देखो यहाँ पे g ऑफ x में क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3। तो उसमें कुछ मिस हो रहा है, यस, 1 पावर वाला टर्म वहां पे मिस हो रहा है। तो 1 पावर वाला टर्म को भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे x² प्लस 0x प्लस 3। समझ में आ गया। तो स्टेप 2 में हमें सिर्फ यही काम करना है, p ऑफ x एंड g ऑफ x की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड अगर कोई टर्म मिसिंग हो रहा है तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें उसमें ऐड कर देना है। देखो अभी स्टेप नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ है, नाउ पुट p ऑफ x इनसाइड द साइन ऑफ डिवीजन एंड पुट g ऑफ x आउटसाइड द साइन ऑफ डिवीजन। तो क्या करना है, जो p ऑफ x जो हमारा है उसको डिवीजन के साइन के अंदर पुट करो और जो हमारा g ऑफ x है उसको डिवीजन के साइन के बाहर पुट करो। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये p ऑफ x अंदर की साइड है और g ऑफ x यहाँ पे रखा है बाहर की साइड। चलो हम डिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो स्टेप नंबर 4, देखो उसमें क्या करना है, नाउ फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ कोशंट। अगर हमें कोशंट का फर्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करना होगा, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ p ऑफ x बाय फर्स्ट टर्म ऑफ g ऑफ x।
यानी कि हमें p ऑफ x के फर्स्ट टर्म को g ऑफ x के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो हमारा कोसेंट का फर्स्ट टर्म होगा। किस तरह से देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे p ऑफ x का फर्स्ट टर्म है x⁴, g ऑफ x का फर्स्ट टर्म है x², तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे आंसर मिला x²। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोसेंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूं, आपको करना है p ऑफ x के फर्स्ट टर्म को g ऑफ x के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है, यानी कि x⁴ डिवाइड बाई x²। तो यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो ऊपर पावर सिर्फ 2 बचेगी। जो आंसर आया है वो हमारा कोसेंट का फर्स्ट टर्म होगा बच्चों। तो देखो आगे देखते हैं। तो देखो अभी स्टेप नंबर 5, उसमें क्या करना है, तो नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट बाय होल g ऑफ x, यानी कि हमें जो कोसेंट का फर्स्ट टर्म मिला है उसको क्या करना है, g ऑफ x, पूरे g ऑफ x, होल g ऑफ x के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ आंसर। जो आंसर आएगा उसकी साइन चेंज करो। उसका मतलब क्या, दैट मीन्स इफ आंसर इज पॉजिटिव देन चेंज इनटू नेगेटिव। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो साइन चेंज करके नेगेटिव कर दो, एंड अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो साइन चेंज करके पॉजिटिव कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, देखो तो यहाँ पे x² आया था, हमने क्या किया था, p ऑफ x के फर्स्ट टर्म को g ऑफ x के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया, तो कोसेंट का फर्स्ट टर्म मिला था x²। तो इस स्टेप में हमें करना है, यहाँ पे जो कोसेंट का फर्स्ट टर्म मिला है उसको पूरे g ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने किया x² इंटू x, तो क्या मिलेगा, x⁴, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x² इंटू 0x, तो क्या मिलेगा 0x³। अब तो बोलोगे सर ये 0 का मल्टीप्लाई तो किसी के साथ करेंगे तो 0 ही होता है। हाँ 0 ही होता है, लेकिन डिवीजन को आसान बनाने के लिए हमें ये करना जरूरी है। बाद में आप ही बोलोगे सर ये आसान हो गया, तो 0x इंटू x², तो ये 0x³, तो ये 3 इंटू x², तो यहाँ पे क्या मिला हमें 3x²। इतना समझ में आया बच्चों? जैसा कि मैंने बोला आंसर की साइन चेंज करनी है, तो आंसर यहाँ पे आया था पॉजिटिव ने मैंने साइन चेंज करके यहाँ पे कर दिया नेगेटिव। इसका भी आंसर आया था पॉजिटिव में, मैंने साइन चेंज किया नेगेटिव में। इसका भी आंसर पॉजिटिव में आया, मैंने साइन चेंज किया नेगेटिव में। समझ में आया? तो देखो ये दोनों टर्म एक ही जैसे है, ये प्लस x⁴, ये माइनस x⁴, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 0x³ में से 0x³ निकालेंगे तो आंसर 0x³ ही आएगा। तो 0 आ रहा है, फिर भी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अरेंज करते हो पावर, वैसे ही यहाँ पे भी अरेंज होगा। देखना आप आगे जब हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे भी अरेंज होगा। यहाँ पे 3 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0x², यहाँ पे आया, ऊपर से आ गया x। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हमें ये करना है। और लास्ट में आता है स्टेप 6, तो चलो हम देखते हैं उसके बारे में। तो चलो अभी देखते हैं स्टेप नंबर 6, उसमें क्या करना है। तो उसमें दिया हुआ है नाउ रिपीट ऑल द स्टेप्स अंटिल द कांस्टेंट टर्म इन कोसेंट, यानी कि हमने अभी तक जितने भी स्टेप्स किए वो सारे स्टेप्स को हमें रिपीट करना है। कब तक, जब तक कोसेंट में कांस्टेंट टर्म ना आ जाए तब तक हमें सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं। जब कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, कोसेंट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तब हमारा डिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। देखो चलो कैसे करना है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था लास्ट स्टेप में, तो फिर से क्या करना है, फिर से याद करो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 0x³ अपन x², तो यहाँ पे बचेगा क्या, 0x। क्या बचेगा बच्चों, 0x। x³ को यहाँ पे डिवाइड किया x² के साथ, तो मुझे आंसर मिला 0x, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0x। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पे अभी क्या करना था, याद करो, जो कोसेंट में टर्म आ रहा है उसको पूरे g ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो मैं कर रहा हूं 0x इंटू x², तो आंसर मिलेगा 0x³। उसके बाद 0x इंटू 0x, तो क्या मिलेगा 0x²। उसके बाद 0x इंटू 3, तो हमें आंसर मिलेगा 0x। क्यों? क्योंकि 0 के किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 0 ही आता है ना। तो बाद में क्या करना था, आंसर आया उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये कट हुआ प्लस माइनस। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आपने कट नहीं किया,
मैंने आपको बोला था, याद करो, जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है वैसे यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। 4 कट हुआ, बाद में 3 कट हुआ। समझ में आ रहा है? देखो तो इसका आंसर क्या होगा, 0x² माइनस 0x², तो यहाँ पे मिल जाएगा 0x²। और 1 माइनस 0 तो कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1x, यानी फिर सिर्फ x लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आया? देखो अभी आगे क्या करना है, तो फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से, देखो 0x² को डिवाइड करना है x² के साथ, x² कट हुए, आंसर मिला 0, यहाँ पे आ गया 0। देखो अभी 0x² प्लस x और ऊपर से क्या आएगा 5 है, वो ऊपर से नीचे आएगा। देखो किस तरह से, यहाँ पे 5 था तो 5 आ गया यहाँ पे। देखो तो फिर से क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 0x² को x² के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 0। देखो मल्टीप्लाई करते तो 0 इंटू x² तो क्या मिलेगा 0x², 0 इंटू 0x तो क्या मिलेगा 0x, और यहाँ पे 0 इंटू 3 तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा। माइनस माइनस और माइनस, देखो तो ये दोनों कट हुए। देखो पहले 4 पावर कट हुई, बाद में 3 कट हुई, बाद में 2 कट हुई, फिर मिलेगा क्या x, यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे 0x, तो यहाँ पे आंसर आएगा x ही, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा +5। तो सोचो मैंने आपको क्या बोला था, डिवीजन कब तक करना है, जब तक कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म ना आए तब तक। देखो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया 0, तो हमें कांस्टेंट में कांस्टेंट टर्म मिल गया है, तो हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो बचा है वो हमें लिखना होता है x² प्लस 0x प्लस 0, वो हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो बचा वो है हमारा रिमाइंडर, तो हमें लास्ट में लिखना होता है कोसेंट, उसको क्या बोलते हैं Q ऑफ x। तो वो क्या है हमारे पास x² प्लस 0x प्लस 0, और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया है। तो आपको कई सारे क्वेश्चन में पूछेंगे कि रिमाइंडर और कोसेंट बताओ, तो आप लिख सकते हो। सो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास x प्लस 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के डिवीजन आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन था, जो एग्जाम्पल था, मैंने अपने आप से दिया था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हार्ड ही होगा ताकि आपको समझ में आए। मैंने पहले आपको हार्ड एग्जाम्पल दिया, अगर आप अभी बुक के एग्जाम्पल्स करोगे तो इसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो आप ध्यान से ये सारे स्टेप्स को अपनी बुक में नोट कर लो, ताकि आपको डिवीजन अभी कभी भी आपको परेशान ना करे। तो समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल के जो डिविजन्स हैं वो हम आसानी से कर पाते हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स है और एक्सरसाइज 2.3 है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में कोई भी स्टेप में अगर पॉलिनोमियल के डिवीजन में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए भी आसान होगा, आपको कैसे समझना, आपको क्या समझ में नहीं आया तो मैं भी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, बचते रहे और पढ़ने में ध्यान देते रहे। थैंक यू।